हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस के आगे के जो बाकी क्वेश्चन बच रहे हैं वो करवाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए ट्री breaks due to storm and the broken part bond so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where touches to uh, where touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. उसने ये कहा है कि एक पेड़ आंधी के कारण, ठीक है, टूट गया है और उसका जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से टच हो गया है और उसने जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है, और टूटे हुए भाग की जो दूरी है वो 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो ज्ञात कर दीजिए। हमने मान लिया कि जो टोटल हाइट थी, देखिए इस कंडीशन में था पेड़ किस कंडीशन में था? वो पेड़ इस कंडीशन में था, यानी कि वो इतना ऊंचा था। बी और डी कुल जो ऊंचाई थी उसकी वो इतनी थी, लेकिन उसने क्या कहा है कि आंधी के कारण वो यहाँ से टूटकर ये इतना भाग और ये आ गया कहाँ? यहाँ बेटा। आंधी आई, यहाँ से इसको तोड़कर यहाँ ले आई, ठीक है। तो इसकी जो टोटल हाइट थी वो ये थी, यानी कि बी सी और सी डी। ये जो सी डी वाला पार्ट है, ये वाला भाग, ये टूटकर ये यहाँ आया, यानी कि ये ए सी के बराबर है। ए सी और सी डी दोनों बराबर हैं। देखिए इसने दिया क्या है? इसने दिया है एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी जो है, ये वाला जो बेस एंगल है ये 30 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 30, यानी कि 30 डिग्री ये दिया है, ठीक। और आपके इसी में यहाँ दे रखा है ए बी बराबर 8 मीटर, ठीक। तो देखिए अब हम एक बार तो ये ले लें, यानी कि हमें इसकी भी ज़रूरत है और इसकी भी ज़रूरत है, तभी तो पूरा पार्ट आएगा निकल के, यानी कि इसकी और इसकी। तो ये और ये किस में आते हैं? ये आते हैं कॉस में, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। बेस है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, ठीक। cos 30 की जो वैल्यू है, cos 30 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2, √3/2। और ए बी कितना है? 8, यानी कि 8/AC। AC ये रहा आपका, AC ही फाइंड करना है आपको, यानी कि 2 को इधर ले गए तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, और ये डिवाइड में यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3AC, समझाई दे रहा हूँ, अपॉन 16, और AC = 16/√3, ये रहा, ठीक। एक बार और आगे चल रहे हैं। हमने कहा फिर राइट ट्राइंगल ABC में चल रहे हैं, ABC में चल रहे हैं, फिर राइट चले बेटा, फिर से राइट ट्राइंगल ABC में आता है। उसने कहा है tan 30, यानी कि tan 30 = BC/AB। tan 30 यानी कि ये tan 30 BC ये रहा, यानी क्या है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC/AB। tan 30 की जो वैल्यू है tan 30 = 1/√3 है, 1/√3 = BC/8 है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये रही क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि BC = जो आएगा
बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 8/√3। जो पेड़ की जो टोटल हाइट दे रखी है उसने, टोटल हाइट जो दी है वो बी सी और ए सी जोड़ के दी है, यानी कि बी सी प्लस ए सी को उसने दोनों को टोटल हाइट ये है उसकी। तो हाइट ऑफ ट्री यानी कि 16/√3 ए सी की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू 8/√3 है। दोनों को ऐड कर दिया जाए, 16 और 8 कितने हो गए? 24। 24/√3। अब मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 की यहाँ करेंगे तो 24√3, यानी कि हमने इसको रेशनलाइज कर दिया गया, परमीकरण कर दिया इसका। 3 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। 3 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। तो हो कितना गया? 8√3 मीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक राय, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children's to play in a park for the children's below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have 2 step slides at a height 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. When should be the length of slide in each case? इसने कहा एक कॉन्ट्रैक्टर यानी कि एक व्यवसायिक या एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स यानी कि दिमाग में सोचता है, अपने में बनाता है, प्लान बनाता है क्या करने के लिए? 2 स्लाइड्स यानी कि 2 सरकने वाली पट्टियां बनाने के लिए सोचता है, ताकि बच्चे उस पर खेल सकें एक पार्क में। ठीक। फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जिनकी उम्र 5 साल से कम है। सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर रखना चाहता है। एंड इज इंक्लाइंड ए एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का कोण बनाती है, टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर द एल्डर्स चिल्ड्रंस, यानी कि जो उससे बड़े चिल्ड्रंस हैं, सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड्स, उनके लिए एक थोड़ी ज़्यादा बड़ी बनाना चाहता है। एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, उसकी ऊंचाई कितनी है? 3 मीटर। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, वो कह रहा है कि उस जो ग्राउंड में बनी हुई हैं उनकी लेंथ कितनी होगी स्लाइड की, यानी कि स्लोप की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी। चलिए, स्लोप पहली कंडीशन में उसने कहा है कि जो छोटी वाली स्थिति है वो ये है, क्या है? छोटी वाली स्थिति जो है वो ये है, यानी कि उसकी ये ऊंचाई है 1.5 मीटर और ये है वो स्लोप। जो ये स्लोप है इसकी लंबाई पूछ रहा है वो, ठीक, और वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमने एक स्लोप यहाँ बना ली और एक स्लोप हमने यहाँ बना ली। ये बड़ी वाली स्लोप है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का एंगल। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है हमने इसकी जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है? AC, ठीक। और इसमें ट्रायंगल में जो दिया है, ट्रायंगल दिया है AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर, AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर। जो बेस एंगल है वो दे रखा है BCA इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। हम ले रहे हैं राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC, और हमें ज़रूरत किसकी है? इसकी। और हमारे पास है क्या? हमें ज़रूरत है इसकी और हमारे पास क्या है? ये। तो या तो लगाएं हम साइन या लगाएं कोसेक, ठीक। हमने लगाया साइन, यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू AB/AC। AB की तो वैल्यू दे दी उसने 1.5 और AC की फाइंड करवा रहा है बेटा, ठीक। मैं कह दूं कि हमने इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। तो आंसर कितना आया इसका, ये रहा आंसर, कितना है 3 मीटर, यानी कि 2 की 1.5 में मल्टीप्लाई की तो आया कितना 3 मीटर। अब हम यहाँ चल रहे हैं, कहाँ, यहाँ दूसरी वाली स्लोप जो उसने बनाई है, दूसरी वाली जो स्लोप बनाई है वो 3 मीटर ऊंची है, ये रही सेकंड में। तो ये है लेंथ ऑफ स्लाइड इज PR, यानी कि ये जो लेंथ है PR, ये है स्लाइड की लेंथ, ठीक। और PQ हमारे लिए दिया उसने 3 मीटर, कितना दिया है बेटा 3 मीटर, ठीक। हमने राइट ट्राइंगल लिया PQR, हमने राइट ट्राइंगल में ले रहे हैं हम इन, और इसका जो बेस एंगल है वो दे रखा है QRP या PRQ, बेस एंगल दे दिया कितना 60 डिग्री। अब हम राइट ट्राइंगल ले रहे हैं PQR, और इस PQR में जो एंगल है वो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, यानी साइन 60 इज इक्वल टू PR अपॉन, कहाँ गया ये रहा, PQ अपॉन PR, ठीक है। PQ कितना है लंब, और PR क्या है कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। चलिए साइन 60 की वैल्यू है √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2, ठीक। अब √3 अपॉन 2 PQ की वैल्यू दे रखी है उसने 3 PR, यानी कि इनकी हमने कर दी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो PR इज इक्वल टू हो गया 3 दूनी 6, 6 बटे √3, √3 को रेशनलाइज कर दें, यानी कि √3 अपॉन 3, ये आ जाएगा 6 √3 अपॉन 3, 3 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, 3 दूनी 6, और ये हो गया PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। उसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल का मतलब होता है उन्नयन कोण, द एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण डिप्रेशन एंगल, ठीक है। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि जो टावर दे रखा है उसके बिल्कुल ऊपर वाले सिरे से, द ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट दे रखा है कहाँ जमीन पर, विच इज़ 30 मीटर अवे, जो 30 मीटर दूरी पर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री का कोण बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कंडीशन है टावर की, भाई ये था टावर, उसने कहा ये है टावर, और उसके टॉप से 30 मीटर दूर जमीन पर आकर, अगर हम यहाँ से 30 मीटर दूर से देखते हैं उसे, तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाता है वो। चलिए इसने आगे कहा है, हमने ले लिया इसको, हम ये कह रहे हैं लेट बी हाइट ऑफ टावर इज x मीटर, माना कि जो हाइट है टावर की वो h मीटर है, ठीक, हाइट की जो टावर है वो h मीटर है, यानी कि BC, और AB जो दे रखा है नीचे बेस वो 30 मीटर दे रखा है, और एंगल जो दे रखा है एंगल BAC जो दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, ठीक। अब हम यहीं आते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC में, यानी कि राइट ट्राइंगल ABC, बेटा एंगल को हमेशा बीच में लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री है तो B को 90 लिया, यानी कि राइट कहाँ बन रहा है B पे, तो हम B को बीच में ले आए। हमारे पास क्या है लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हमें ज़रूरत है, किसकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, या तो ये कॉट में आएगा या टेन में आएगा, हमने 10 ले लिया, यानी कि 10 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC कितना है H, बेस कितना है 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ली, यहाँ 30 एकम 30 और ये √3 H इज इक्वल टू 30, यानी कि अब हम यहाँ से H इज इक्वल टू ले जाएं तो इसका यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और हमको इसको रेशनलाइज करें, यानी कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो √3 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना है ये 30 √3 हो जाएगा, 3 से इसको काट दिया तो ये 10 बार कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 10√3 मीटर, यानी कि जो
पोल की ऊंचाई है वो 10√3 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज temporarily tied to a point on the ground. The inclination of strings with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. चलिए, ये कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक जो पतंग है वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। कितने मीटर ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। एबव द ग्राउंड, किससे? जमीन से। जमीन से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस स्ट्रिंग यानी कि जिस डोरी से वो उड़ रही है उसको टाइट करके एक पॉइंट पर ग्राउंड में बांधा गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन हो रहा है यानी कि जो रस्सी है, जो डोर है पतंग की, वो 60 डिग्री का कोण बना रही है ग्राउंड के साथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जो डोरी है उसकी लंबाई आपको फाइंड करती है, एज्यूमिंग फाइंड करनी है यानी कि ज्ञात करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग यानी कि उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है। किसमें? जो डोरी है जिसके सहारे पतंग उड़ रही है उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है। चलिए, इस तरीके में पतंग उड़ रही है वो। उसकी जो ऊंचाई है वो ज़मीन से 60 मीटर है पतंग की। कितनी है? 60 मीटर ऊंची है पतंग। और ये जो है ये पतंग की डोरी है। ये है क्या? ये पतंग की डोरी है और यहाँ से यहाँ पर ये बंधी हुई है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है पतंग। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल ये बना रही है। चलिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज AC यानी कि ये जो है, जो उसकी लेंथ है वो पूरे तौर तरीके में कितनी है? AC है। हमने इसको कुछ नहीं माना है, AC पे ही लेके चल रहे हैं। और जो BC है, BC 60 डिग्री है और जो उसका बेस एंगल है यानी कि BAC, ये जो बेस एंगल है ये भी 60 डिग्री उसने दिया है। चलिए, हम ले रहे हैं ये राइट ट्राइंगल ले रहे हैं हम। इसमें इन राइट ट्राइंगल ABC, ठीक। अब देखिए हमें ज़रूरत किसकी है? इसकी। तो हम ये लेंगे, या तो हम लें कोसेक या लें हम साइन। यानी कि लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आने चाहिए। तो ऐसा साइन में होता है और कोसेक में होता है। साइन 60 इज इक्वल टू BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। चलिए, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। कितनी है? √3/2। साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2 और BC जो दे रखी है हमें, वो BC दे रखी है कितनी? 60 और AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी दोनों की। तो जब 60 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो वो आ जाएगा 120 और ये √3 का जब यहाँ होगी तो ये हो जाएगा 60 × 2 इज इक्वल टू √3 AC यानी कि AC इज इक्वल टू √3 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा और इसका रेशनलाइज कर दिया, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया 120 √3/3। 3 से इसको भाग कर देंगे, 3 चौक 12 यानी कि 40। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 40 √3। कितनी हो जाएगी? 40 √3 यानी कि ये जो